हेलो भाई, राधे राधे। कैसे हैं भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, आज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नया क्या मतलब, अपने लिए तो पुराना ही हो जाएगा। जब सिलेबस में है तो पुराना ही होगा, नया कुछ नहीं होगा। बाकी हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति जो फलन है चल रहा था ना, जिसमें हमने बेसिक थोड़ा बता दिया था, उसकी एक्सरसाइज करने से पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, उन एग्जाम्पल्स को भी देख ले रहे हैं। किताब आपको मैंने बता रखी है कौन सी किताब से हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अध्ययन का मतलब हो जाएगा, अगर वैसे अपनी हिंदी भाषा में बोले अध्ययन का मतलब हेलो आना, हालांकि है तो शुद्ध हिंदी, लेकिन वैसी हिंदी की अगर बात करें तो अध्ययन करने का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ना या टीचिंग करना, मतलब यही होगा रीडिंग। देखते हैं भाई, तो उसके जो एग्जांपल्स दिए गए एग्जांपल्स को हम देख ले रहे हैं। एग्जांपल बताओ, एग्ज़ाम के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसकी थोड़ी तैयारी भी रखिएगा। बशर्ते एक्सरसाइज में भी सवाल आते हैं, कोई दिक्कत ऐसी बात है नहीं, इसके एक्सरसाइज सवाल ना आते हों, लेकिन ये ज़रूरी है कि एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं और आपने ज़्यादातर देखा होगा, जो एग्जाम्पल दिए होते हैं जो भी किताब के, वो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, बोर्ड के भी हिसाब से। तो इसलिए एक एक सवाल पे आप नज़र रखें। बात अगर कहते हैं आपका वही त्रिकोणमिति फलन हो जाएगा, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है ना। तो पहले एग्जांपल्स की बात करें, देखो एग्जांपल नंबर पहला क्या दे रखा है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम स्किप कर देंगे। बाकी एक्सरसाइज में तो हम एक एक सवाल आपको लगवाएंगे ही। बोला गया है सवाल में कि टेन इनवर्स, देखते जाइएगा, टेन इनवर्स एक्स बराबर उन्होंने दे रखा है क्या, कोट इनवर्स 4/x। ये अगर दे रखा है तो x का मान हमें यहाँ से निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अब देखो, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक ही फंडा में अपनाना है। क्या अपनाना है? टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x दे रखा है, सॉरी टेन इनवर्स x की पावर यानी x इनवर्स में दे रखा है, ऐसा दे रखा है। ये दे रखा बराबर कोट इनवर्स 4/x, ये चीज़ सवाल को दे रखा है। अब देखो, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बराबर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स, इसको घात में प्लस करने के लिए 1/x हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना ऐसा। टेन इनवर्स बराबर ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स 4/x। अब देखो, एक हमने एक चीज़ के बारे में पढ़ रखा है कि टेन इनवर्स, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर लिख दे क्योंकि इसमें थोड़ा दूसरा सवाल भी लग जाए, तो यहाँ पर मैं चीज़ ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइए। हाँ हाँ, इधर ही बैठ जाओ, अभी स्टार्ट ही किया हमने। गेट लगा, तो गेट लगा देना खिड़की वाला। हाँ, गेट लगा, थोड़ा संभल के। तो मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, टेन वर्स एक्स बराबर, सही से कर रही हो ना इसको, हाँ उसको बंद कर दो वहाँ पर। देखो, इस चीज़ के बारे में हमने जान रखा है, कोट इनवर्स 1/x। इस चीज़ को आपको याद में रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होगी तभी हम आप सवाल अपना बना पाए। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/x होगा। बाकी ये इसको अगर चेंज करें, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x/4 होगा। किसके? इसकी तरीके से। अब देखो, 10 से 10 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या 1/x बराबर जो बचेगा क्या हो जाएगा, x/4। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकलेगा 2 या प्लस माइनस 2, बात एक ही है। ये सवाल का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बाकी हमें एक ही चीज़ के बारे में जानना था, ठीक है। या तो 2 कर दो या फिर ऐसा लिख दो +-2 ही, ऐसा भी ये हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ देख लो लली, इसको देख लो, लिख लो उसको। हाँ, ये चीज़ को देखो ध्यान में, टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कोट इनवर्स 1/x, या कोट इनवर्स एक्स बराबर कर सकते हो क्या, टेन इनवर्स 1/x, ऐसा भी लिख सकते हो। ये एक दूसरे के अपोजिट थे, हमने सीखा भी है और आप लोगों को पता भी है, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, एक्स का मान इसमें पूछा गया था और ये अच्छा सवाल है और आया हुआ भी सवाल है, तो इसको ध्यान से थोड़ा
देख के चलें। अगले अगर सवाल की बात करें एग्जाम्पल, इसको नोट कर दे रहना टनली, ठीक है। अब देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर उन्होंने देखा है पाई बाई टू, ये तो रखा है ना मैं पाई बाई टू। तो हमें सिद्ध करके लाना है क्या, क्या सिद्ध करके लाना है, एक्स वाई बराबर वन, यानी ये हमें प्रूव करके लाना है। मतलब ये चीज़ दे रखा है तो हम क्या करेंगे गिवन में, यहाँ पहले सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे पहले गिवन लिख लें, यानी दिया गया है, क्या दे रखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स बाई पाई बाई टू, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखो एक हमने फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला क्या होता है, इसमें होता है एक्स प्लस वाई, नीचे हो जाएगा आपका वन माइनस के एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा पाई बाई टू, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस के एक्स वाई। अब देखिए इधर टेन को हम उधर लेके जाएंगे तो टी इनवर्स हट जाएगा तो टेन पाई बाई टू बचेगा, और हम जानते हैं टेन पाई बाई टू की अगर बात करें तो टेन इन्फिनेटिव का मान हो जाएगा 90, यानी 90 का मान जो होता है इन्फिनेटिव में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस के एक्स वाई बराबर, अब इन्फिनेटिव को हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन जीरो, यानी जीरो का किसी संख्या में अगर हम भाग देंगे तो आपका इन्फिनेट पे अनंत आएगा, ये तो आपको पता होगा। अब देखिए ये इधर जाके ये तो एक्स प्लस वाई जीरो हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये वन माइनस के एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, ये वाला ही रहेगा। तो देखो उधर एक्स वाई का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, इसी तरीके से सिद्ध हो गया। बस कुछ नहीं करना था मेरे हिसाब से, इस सवाल को नोट करो भाई, कोई दिक्कत, ये देखने वाली दिख रहा है यहाँ पर ये वाला चीज़, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ऐसे किया जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, टेढ़ा लिखा ही है, दिख रहा होगा। ठीक है, उनको आगे बढ़े फिर। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए दे रखा है हमें सवाल में कॉस इनवर्स 4/5 और बराबर में हमें लाना है टेन इनवर्स 3/4। अब देखिए इस सवाल को हमें सोल्व करना है, यानी कि सिद्ध करके लाना है हमें, कोस इनवर्स 4/5 से टेन इनवर्स 3/4 लाना है, ये चीज़ को ध्यान में देखो। तो हम क्या करते हैं LH लेते हैं, यानी दायां पक्ष, तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, अब देखो इसको ले लिया तो हम क्या करते हैं कोस इनवर्स 4/5 माना को बराबर कोस इनवर्स 4/5 बराबर हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, यानी कोस इनवर्स 4/5 के बराबर हमने ए मान लिया। तो 4/5 का अगर यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उधर जाके कोस इनवर्स हट जाएगा, कोस ए हो जाएगा। अब देखो कोस ए हो गया, अगर यहाँ से हम देखो कोस ए का उल्टा होता है 4/5 बराबर कोस ए का उल्टा है 1/सेक ए। अगर यहाँ से हम सेक ए के मान निकालेंगे, सेक ए का मान तो क्या हो जाएगा 5/4, जाहिर सी बात है ये उधर हो जाएगा तो कि 5/4 आपका हो जाएगा। अब देखिए आगे सेक ए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा क्या, टेन स्क्वायर ए बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या होता है 1। अगर देखो यहाँ से अगर हम टेन ए की अगर बात निकालें, क्योंकि टेन में आंसर में लाना तो टेन तो लेना पड़ेगा, रूट के अंदर चढ़ जाएगा ना, इससे बर घटे रूट चढ़ेगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानने के लिए कुछ नहीं, क्या रखना पड़ेगा 3, यानी देखो जहाँ पर भी मान होगा सेक ए का हमने निकालेगा 5/4 यहाँ पर कर देना है, 5/4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर माइनस का। इतना चीज़ क्लियर हुआ। हाँ, कहाँ पे ये देखो से ये कोस ए का कोस का फॉर्मूला नहीं होता 1/सेक ए, व्युत्क्रम जो वाला होता है, ये तो पढ़ के भी आए होगा पिछली क्लास में, कोस ए का 1/सेक ए, सेक ए का मान निकालो 5 के आधार मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका इधर करेंगे 4 सेक ए बराबर ये 5 हो जाएगा, और सेक ए का जब मान निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 4/5, इस तरीके से आ जाएगा। तो 5 बटे
ये 5 होगा ना, तब ये क्या आ जाएगा 5/4 इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो इस चीज़ को देखो, तो 10a बराबर रूट के अंदर ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा माइनस का 1। तो 10a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 16 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस के 16 अपॉन में हो जाएगा आपका 16। कोई दिक्कत। तो 10a बराबर ऊपर 25 में 16 जाएगा, 9 बचेगा, नीचे 16 है रूट के अंदर। अब देखो 10a बराबर ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, 3/4 आया। ए का अगर जब ये 10a बराबर हमने निकाल लिया है 3/4, तो ए का जब मान निकालेंगे हम क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। अब देखो शायद हमें यही लाना था। और कोस ए की अगर बात करें तो कोस ए का मान है, ए की बात करें तो इसको था कोस इनवर्स 4/5 बराबर क्या आ गया हमारा 10 इनवर्स 3/, इसके बराबर आ गया। बस यही करना था, बाकी कुछ करना ही नहीं था। आपका आंसर सटीक आगे बैठ गया। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो धीरे धीरे समझते जाइए। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान से देखिए। और कोई भी सवाल आपसे अगर नहीं भी लग रहा है तो उसको कमेंट में करिएगा। जैसे एक भैया जी थे, उन्होंने एक सवाल नहीं लग रहा था, उन्होंने कमेंट किया था, इसलिए उसको मैंने सोल्यूशन भी दिया। तो इसलिए ये सवाल, जो भी सवाल आपसे नहीं लगता है तो उसकी कमेंट करिए, आपको हर एक सवाल का जवाब मिलेगा या सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। लिख लिया होगा तो मैं आगे सवाल पे बढ़ता हूँ। अब देखिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल हमें दे रखा है कि 10 इनवर्स x प्लस के 10 इनवर्स y प्लस के 10 इनवर्स z बराबर पाई अगर है तो हमें x प्लस y प्लस z बराबर एक्स वाई जेड हमें ये प्रूव करके लाना, सिद्ध करके लाना। तो देखो इस सवाल को दो तरीके तो कन्फर्म हो ही जाएंगे, लग सकते हैं। या तो आप 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले हम 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला सोल्व करें, इसको साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। 10 इनवर्स x प्लस के 10 इनवर्स y प्लस के 10 इनवर्स z बराबर पाई। ये हमें क्या गिवन में दे रखा है, ये हमें दे रखा है। इसको हमें ये चीज़ लेके आनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम इन चीज़ को हल करेंगे। क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। कोई दिक्कत। 10 इनवर्स z को हम उधर लेके जा रहे हैं, y माइनस का आपका हो जाएगा 10 इनवर्स z। माइनस का ही तो होगा, प्लस वाला उधर कोई पक्षांतर करते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। ये चीज़ आपको आती होगी और बताई भी होगी सबने। अब देखिए 10 इनवर्स x का और 10 इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। यहाँ से देखो हमें दिख रहा है कुछ हमारा आंसर मैच खाने लगा यहाँ पर बाई। ये 10 इनवर्स क्या हो जाएगा आपका z हो जाएगा। 10 इनवर्स हटाएंगे उधर लेके जाएंगे तो हट जाएगा इनवर्स, तो x प्लस वाई बटे क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस के एक्स वाई बराबर ये हो जाएगा 10 पाई माइनस के 10 इनवर्स z। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई। अब देखो 10 180 माइनस थीटा एक फॉर्मूला होता है, क्या आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। 10 180 माइनस थीटा माइनस का tan थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा आपका 10 इनवर्स z हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 10 इनवर्स z। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि 10 से 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हट जाएगा। इधर आ जाओ तो क्या बचेगा आपका, इससे थोड़ा सरल हो जाएगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस के एक्स वाई बराबर आपका क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का क्या बचेगा आपका z बचेगा, z ही तो बचेगा। अब देखिए तो x प्लस वाई बराबर इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का z होगा और प्लस का क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। माइनस के जेड को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस का जेड हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा एक्स वाई जेड। और शायद यही हमें देखो यहाँ पर लाना था, बस प्रूव हो गया अपना।
या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर सकते हैं और आपका आंसर यहाँ पर मैच किया जाएगा। ये थोड़ा ईजी हो जाएगा, 2 लाइनों में आंसर आपका खत्म हो गया। तो कुछ नहीं करना है हमें, टेन इनवर्स जेड को देखो इधर लेके आ गए तो माइनस का हो गया, प्लस वाली है, जाहिर सी बात है प्लस वाली चीज़ किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस का टेन इनवर्स जेड हो गया। अब देखो टेन को हम इधर इनवर्स में होगा तो ये टेन इधर आ जाएगा, तो टेन हो जाएगा इसमें, टेन 180 माइनस का थीटा बनेगा। अब हम जानते हैं कि क्या, कि टेन 180 अंश माइनस के थीटा जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और ये नहीं आनी चाहिए तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है कि टेन 180 है, ये सब मान तो पता ही होना चाहिए, पिछली क्लास के हैं तो बिल्कुल आते होंगे। पढ़ने वाले को सब कुछ आता होगा, ना पढ़ने के वाले को कुछ भी नहीं आता होगा, उसको ये भी नहीं आता होगा एक्स कैसे बनाया है। तो एक्स हमने ऐसे करके बनाया जाता है, एक एक्स ऐसे करके बनाया जाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो माइनस टेन, अब देखो टेन 180 माइनस थीटा टेन इनवर्स जेड, तो टेन से टेन यहाँ से हट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर जेड। तो एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस के एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जेड। एक्स प्लस वाई बराबर माइनस के इसका मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का जेड, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, माइनस का जेड उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। तो ये चीज़ हमें सीधे होके आ गई, ठीक है ना। हाँ, तो पढ़ने वाले को, हाँ सीधी यही जाहिर सी बात है, पढ़ने वालों को सब कुछ आता होगा, पीछे वाला जो पढ़ के आया होगा थोड़ा बेसिक याद होगा, उसको थोड़ा रिवाइज करेगा उसको सब आ जाएगा। और ना पढ़ने वाले को कुछ नहीं, मतलब उसे चाहे घास से गमला पढ़ा दो चाहे घास से गधा पढ़ा तो उसको कोई फ़र्क नहीं मालूम पड़ेगा। पढ़ाने के लिए मैं घास से गधा भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन गधा नहीं पढ़ाया जा सकता ना, घास से गमला ही पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा, घास से गधा ना पढ़ें तो मेरे हिसाब से, मजाक से हट के थोड़ा, ठीक है। इसको अगर लिख लिया है ना तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए आगे भी और एक छोटा सा सवाल है, उसको भी हम देख ले रहे हैं। जो एग्जाम्पल मैन है उनको ही हम दे रहे हैं, जैसे दे रखा है उन्होंने टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई, सॉरी माइनस का दे रखा है, प्लस होगा कोई दिक्कत नहीं, माइनस उन्होंने दे रखा है, और बराबर दे रखा है हमें टेन इनवर्स ए। तो ए का मान हमें यहाँ से निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक ही काम करना है इसको, टेन इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स वाई बराबर दे रखा है टेन इनवर्स ए। तो क्या काम थे भाई, ये माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स क्या होता है एक्स माइनस के वाई बटे वन माइनस के, सॉरी वन प्लस के एक्स वाई। ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस हो जाएगा, ऊपर अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स ए। तो देखो यहाँ से टेन हट जाएगा तो ये बराबर जो भी मान आएगा तो वो ये आ जाएगा, एक्स माइनस के वाई बटे वन प्लस का एक्स वाई। ऐसा तो है नहीं हम इसमें से कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं इसमें पर में कर दें आसानी से लग जाए। तो ये चीज़ टुच्चे से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा सवाल थोड़ा हटके होगा, इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिख लो इसको। तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स माइनस के वाई, और क्या हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस के एक्स वाई। और तुम्हारे स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सिलेबस कहाँ पे हो गया ख़त्म। चलो कोई नहीं, बहुत ही हो गया मेरे हिसाब से। अब देखिए ये सवाल है हमारा, दे रखा है सवाल, दिखने में तो बहुत बड़ा सवाल दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी सवाल है। मेरे हिसाब से देखना एकदम बिल्कुल सटीक से आंसर बैठ जाएगा और आपके दिमाग में भी थोड़ा डायरेक्टली घुस जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, कोई भी एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं करना, बस जो दे रखा है बस उसको थोड़ा सा देखने का थोड़ा नज़रिया हमको पलटना पड़ेगा, बाकी सवाल का आंसर हमारा एकदम सटीक से बैठ जाएगा। देखो अगर देखा जाए हमें सवाल दे रखा है कोट नंबर ए बी प्लस वन बटे ए माइनस का बी, देखा जाए कोट नंबर बी सी प्लस वन बटे बी माइनस का सी, प्लस कोट नंबर सी ए प्लस वन बटे सी माइनस का ए बराबर जीरो, ये हमें प्रूव करके लाना। तो पहले एक काम करते हैं, इसका LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख ले रहे सॉरी। अब देखो कोट इनवर्स, थोड़ी सर्दी वगैरह हो गया जुकाम, ए बी प्लस का
1 बटे हो जाएगा ए माइनस के बी प्लस कोट इनवर्स। सवाल को लगाने से पहले ऐसे सवाल दे तो पहले उसकी ये साइड को कंपलसरी उसको उठा के वैसा ही एडजस्ट उसको ऐसा ही रख दें। तो सी ए प्लस का 1 बटे क्या हो जाएगा सी माइनस के ए बराबर, सॉरी बराबर तो लाना ही है हमें। अब देखो एक काम करते हैं, हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है टेन इनवर्स 1/x। इसके बारे में अभी चर्चा करी थी हमने। तो वही चीज़ यहाँ पर अगर इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, तो ये पलट जाएगा तो ए माइनस के बी बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस का ए बी। प्लस वाला आगे पीछे कहीं भी रख सकते हो प्लस। इसको भी अगर चेंज करेंगे तो ये टेन इनवर्स बी माइनस के सी, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस का बी सी, पलट जाएगा सब। ये हो जाएगा टेन इनवर्स सी माइनस का ए, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का सी ए। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है लली। अब देखो टेन इनवर्स, अब देखो ये फॉर्मूला ही बन गया आपका टेन इनवर्स ए माइनस के टेन इनवर्स बी प्लस ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स बी और माइनस के टेन इनवर्स सी। कुछ लगाना दिमाग तो लगाना नहीं पड़ रहा हमें। और ये टेन इनवर्स सी और माइनस के टेन इनवर्स ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस ये वाला कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बी और माइनस का सॉरी बी हो गया, हाँ माइनस का बी और प्लस का सी है और माइनस का सी है प्लस माइनस बराबर जो बचेगा क्या घंटा, यानी कि 0 बचेगा हमारा। वो चीज़ हमें देखो लानी थी, वही चीज़ आंसर आ गया हमारा। कुछ हमें कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पर। कुछ एक्स्ट्रा को दिमाग लगाया आपने? कुछ नहीं लगाया। हाँ अब ये मत कहना कि दिमाग लगाया नहीं सवाल कैसे लग गया। तो ये चीज़ तो तुम्हें आती होगी और मैंने बता भी रखी है। इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं किया। देखो हमारा सवाल का आंसर भी आ गया। बाकी एक दो एग्जाम्पल और बचे हैं, अच्छे अच्छे सवाल बचे हैं, उनको भी करेंगे। पहले इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी राधे राधे तो बोलना ही बोलना है। बिहारी जी मुझे भूलो क्यों रे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल है, हमें सिद्ध करके लाना है π/2। क्या लाना है? π/2 लाना है। तो वही चीज़ है अपना कर दे रहे हैं क्या, ब्रह्मास्त्र चला दे रहे। ले लो फिर LHS। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो इसको पहले दोनों को हल कर रहे हैं, इसके बाद को इसके साथ में ले गए। अगर बात करें इनको तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वाला, यहाँ पर 1 प्लस का 1/2, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस के 1 इंटू 1/2। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, 1/3 हो जाएगा। अब देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, ये 3/2 हो जाएगा। अब देखो 1/2 में से जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/2 में 2 में से 1 यानी 1 में से 1 आधा हम घटा देंगे यहाँ पर। यानी 1 में से हम अगर आधा घटाएं तो आधा ही तो बचेगा 1/2, और प्लस के टेन इनवर्स 1/3 हम साथ में लेके चल रहे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो देखा जाएगा तो टेन इनवर्स डायरेक्ट नहीं काटने, कुछ मान में होंगे उनको पता ही नहीं लग रहा होगा कि हमने कर क्या दिया है। तो ये 2/1 होगा, कट जाएगा 2 से 2, तो आपका क्या बचेगा, इसको प्लस में साथ लेके चलो टेन इनवर्स 1/3। तो आपका बचेगा यहाँ पर टेन इनवर्स 3 प्लस का टेन इनवर्स 1/3। अब इसको हम लेके चलेंगे साथ में,
इसका भी फार्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ये 3 प्लस का 1/3 नीचे हो जाएगा 1 माइनस के 1 इंटू 1/3। तो टेन इनवर्स ये 3 त्रिका 9 1 10/3 होगा, और ये 3 है तो 3 में से 1 जाएगा यहाँ पर। देखो 1/3 है तो 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा ये। तो टेन इनवर्स, अब देखो 10/3 है, ऐसे ही लिखो इसको, नीचे क्या हो जाएगा 3 में से जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या गड़बड़ कर लिया क्या कहीं पे? क्या किया हमने, कुछ गड़बड़ कर लिया क्या? अरे ए और बी करेंगे ना तो ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा ना। मैं भी क्या काम करता हूँ, तो ये 3 करेंगे तो ये 3 से दिए 1 में से बन जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 10/3 यानी 0। अब 0 का किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टेन इनवर्स इन्फिनेटिव। हमें पता है टेन इनवर्स कितने का, पाई बाई 2 का ही तो मान होता है। इससे ये हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका पाई/2 शायद, और यही हमें क्या करके लाना था, रो करके लाना। ये ध्यान रखना यहाँ पर 3 है ना, 3 ए बी, तो यानी कि ए बी का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस का 1 बचेगा 0, और 0 का किसी संख्या में बाद इन्फिनेटिव आएगा, अनंत आएगा, और अनंत का जो हमें पता ही 10 90 का मान होता है, और 90 को अगर पाई में रखेंगे तो पाई/2 ही आएगा। ये तो पता होगा क्योंकि पाई का मान 180 अंत होता है, 180 का आधा करेंगे 90 ही आएगा। आगे अपना आंसर पूर्ण बहुमत से शिकार बनी है अपनी, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सखीरी बांके बिहारी से कैसे सखीरी बांके बिहारी से लिख लिया, ठीक है। फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर लिख लिया है। अब देखो ए सवाल दे रखा है तो इस चीज़ से हमें ये चीज़ लानी है प्रूव करके, तो लिख लेते हैं हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x/1 माइनस का x²। बस लगा देंगे फॉर्मूला ये अपना ब्रह्मास्त्र वाला, टेन इनवर्स x प्लस 2x/1 माइनस के x², नीचे हो जाएगा 1 माइनस का x इंटू 2x/1 माइनस का x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। टेन इनवर्स इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस के x³ और प्लस का क्या हो जाएगा 2x, नीचे आपका हो जाएगा 1 माइनस का x²। वैसे ही यहाँ पर करेंगे 1 माइनस का x² होगा, माइनस का ये हो जाएगा आपका 2x², नीचे आपका वही हो जाएगा 1 माइनस का x²। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट होगी मेरे हिसाब से बिल्कुल होगी। तो टेन इनवर्स क्या बचेगा, x देखो यहाँ पर 2x 1x 3x होगा, और देखो x³ तो दे रखा है माइनस का, x³ लिया बटे 1 माइनस का x² और माइनस का 2x², तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x इसके, और यही हमें देखो लाना था, ठीक है। तो वही हो गया LHS बराबर RH हो गया। बाकी एग्जाम्पल जो थे हमने बाकी सोल्व कर लिए, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो तो हमने एक्सरसाइज कर लिए। बाकी हम अगली एक्सरसाइज को अगली टर्म में देखेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और आपको बोरिंग फील भी होगा आपको। वैसे सवालों को हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के आइए, एक एक सवाल लगा के लाइए। बाकी ऐसे ही
पढ़ते रहेंगे ज़बरदस्त ओके, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे, अगली एक्सरसाइज को हम अगले टर्न में देखेंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद।